आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका और भारत से आने वाली सोशल मीडिया पर वायरल खबरों के बारे में। आप सभी को पता है कि अमेरिका ने हमारे कुछ देशवासियों को हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर ऐसे वापस भेजा है जैसे ये बहुत बड़े अपराधी हों। ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। इसको लेकर हमारे देश में बहुत सारा हंगामा भी हुआ है और इसके साथ एक बड़ी अपडेट अब हमारे देश से भी निकल कर आ रही है। हमारे देश में भी कुछ विदेशियों ने इतना बड़ा उपद्रव मचा के रखा है जिसे सुनकर ही आप सन्न रह जाएंगे कि हमारे जो देश के नागरिक हैं अगर वो विदेश में हैं तो उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है, बेइज्जत करके वापस किया जा रहा है। और जबकि जो विदेशी हमारे देश में हैं उनको वो किस तरीके से हमारे देश में व्यवहार कर रहे हैं। आपको बता दें कि हमारे देश में ही रहकर हमारे ही देशवासियों को चोट पहुंचा रहे हैं। क्या अपडेट है उसके बारे में भी हम बात करेंगे, किस तरीके से विदेशियों ने हमारे देश में रहकर हमारे ही देशवासियों को चोट पहुंचाई है और उसमें से एक इतनी गंभीर रूप से घायल हुआ कि वो उसकी अब मौत भी हो चुकी है। तो इसके बारे में क्या अपडेट है वो हम आपको बताएंगे। और सीमा हैदर को भी लेकर एक बड़ा हंगामा खड़ा हो चुका है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अमेरिका के बारे में बात कर लेते हैं। अमेरिका ने 203 जो हमारे देशवासी थे उनकी लिस्ट तैयार की थी कि ये भारत के हैं और जो कि हमारे देश में अवैध प्रवासी हैं और हम इनको अब वापस करेंगे। फिलहाल भारत ने उस पर जांच की। उसमें से जो फर्स्ट खेप में आए हैं 104 जो हमारे देश के नागरिक आए हैं वो हमारे देश के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बिल्कुल कंफर्म कर दिया था कि हाँ ये हमारे देश के नागरिक हैं और हमारे देश में आने की उन्हें इजाज़त मिल गई थी, जिस पर अमेरिका ने उनके हाथों में हथकड़ी डालकर और पैरों में बेड़ियां डालकर हमारे देश में वापस कर दिया और भेज दिया गया अपने सैन्य जहाज़ के ज़रिए से। इस पर बहुत बड़ा हंगामा भी हमारे देश में हुआ कि हम इस तरीके से बेइज्जत करके वापस नहीं करना चाहिए था। इस पर हमारे देश को कुछ ना कुछ जवाब देना चाहिए। तो इसको लेकर भी बड़ी अपडेट आ रही है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो अब 10 या 11 तारीख को अमेरिका जा रहे हैं, तो इस मुद्दे को लेकर वो बात करेंगे। फिलहाल अब 10 से 11 तारीख को ही ये पता चल पाएगा कि आखिर उन्होंने इस तरीके से बेइज्जत करके जो हमारे देशवासियों को वापस भेजा है इस पर क्या बात करते हैं और किस तरीके की न्यूज़ निकल कर आती है वो हम आपको अगले बताएंगे। और दूसरी अपडेट यहाँ पर आपको बता दें कि अभी भी ये 99 जो हमारे देशवासी हैं जो अमेरिका ने लिस्ट तैयार की थी 204 हमारे देशवासियों की, उनमें से 104 तो आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 99 हमारे देशवासी या फिर 100 देशवासी हमारे अमेरिका में ऐसे रह गए हैं जिनकी लिस्ट तैयार है और अमेरिका उन्हें वापस करेगा। तो उसको भी लेकर हमारे देशवासियों का कहना है कि फर्स्ट खेप में जो आए हैं जिस तरीके से उन्हें बेइज्जत किया गया है अब ऐसा ना हो, इसको लेकर भारत को कोई कदम उठाना चाहिए। उसमें से जो 99 हमारे देशवासी हैं उनमें से लगभग 96 देशवासियों की ये पुष्टि हो चुकी है कि हाँ ये भारतीय नागरिक हैं और उनको भारत में लेने के लिए हमारा भारत तैयार भी है। 3 की अभी पुष्टि होना बाकी है। जैसे ये सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ 99 जो रह गए हैं वो भी हमारे देश की भारतीय हैं तो उनको भी भारत में आने की इजाज़त दे दी जाएगी। और फिर किस तरीके से अमेरिका उन्हें वापस करता है जैसे कि पहले किया था या फिर हमारे देशवासी उन्हें वापस लेकर आते हैं सम्मान के साथ, वो तो अब आगे देखने से ही पता चलेगा कि आगे क्या होता है। और दूसरी जो अपडेट निकल कर आ रही है वो सीमा हैदर को लेकर है। सीमा हैदर आप सभी को पता है कि पाकिस्तानी नागरिक हैं जो कि हमारे देश में 4 बच्चों के साथ अवैध तरीके से घुसी हैं और सभी को ये बात पता है कि ये पाकिस्तानी है और हमारे पाकिस्तान से संबंध सही नहीं रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे देश में वो काफ़ी समय से रह रही हैं। फिलहाल उन्होंने अब सचिन से शादी भी कर ली है। तो आपको बता दें इसको लेकर हमारे देश में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। कल और आज बहुत सारा धरना प्रदर्शन किया गया जिसमें ये मांग की गई कि हमारे देशवासी अगर दूसरे देश में हैं तो उन्हें इस तरीके से बेइज्जत करके बाहर निकाला जा रहा है, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डालकर अपराधी बनाकर बाहर भेजा जा हमारे देश में वापस किया जा रहा है। लेकिन हमारे देश में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बिना वीजे बिना डॉक्यूमेंटेशन के हमारे देश के अंदर घुसे हैं और कई सालों से रह रहे हैं, सबकी नज़रों में भी हैं, लेकिन फिर भी उनको देश से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा। उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए। हमारे कुछ देशवासियों का कहना है कि उनको भी हमारे देश से बाहर निकाल देना चाहिए, जहाँ से वो आए हैं उन्हें वहीं वापस डिपोर्ट कर देना चाहिए। तो यहाँ पर लेकर सीमा हैदर और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं उनका नाम सबसे ऊपर आ रहा है कि सीमा हैदर को और बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री शेख हसीना है उनको वापस किया जाए।
और भी जांच चलाई जाए, जो भी है विदेशी उनको भी वापस किया जाए। इस तरीके का जो धरने धरे गए हैं और इसी तरीके की मांग उठाई गई है। और यहाँ पर जो एक तीसरी अपडेट निकल कर आ रही है राजस्थान से, इसको सुनकर आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगे और सन्न हो जाएंगे। आपको बता दें, राजस्थान के छत्तीसगढ़ रायपुर इलाके में एक वीआईपी रोड पर एक विदेशी महिला ने हमारे ही देश के 3 नागरिकों को जोरदार अपनी कार से टक्कर मारी है। और इतना ही नहीं, बल्कि वो महिला पूरी तरह से नशे में धुत थी और कार चला रही थी वीआईपी रोड पर। इसी दौरान हमारे देश के 3 युवक एक्टिवा से जा रहे थे और उनको बुरी तरह से कार से रौंद दिया। उसके बाद में जब वहाँ पर भीड़ इकट्ठा हुई तो भीड़ ने उस महिला को रोकने की कोशिश की और उससे कुछ बात करने की कोशिश की, तो उस महिला ने उनको ही उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया और रोड पर बड़ा उपद्रव मचाना शुरू कर दिया। जबकि जिन 3 लड़कों के वहाँ पर टक्कर मारी थी वो पूरी तरह से रोड पर घायल हो गए थे और उनको वहाँ पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के दौरान उसमें से एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली अपडेट है। एक तरफ हमारे देश के नागरिकों को हाथों में जंजीर और पैरों में बेड़ियां डालकर वापस भेजा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमारे देश में विदेशी आकर हमारे देश के नागरिकों को इस तरीके से चोट पहुंचा रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वहां पर लोगों ने पुलिस को इत्तला किया और पुलिस को वहां पर बुलाया, तो पुलिस के सामने भी वो महिला बुरी तरीके से रोड पर कूद कूद कर उपद्रव मचाने लगी और उसको ये ज़रा भी ख्याल नहीं था कि हमने जिसके टक्कर मारी है उनकी गंभीर रूप से वो घायल हैं। और जबकि वो महिला बार बार ये बोल रही थी कि हमारा फ़ोन कहाँ है, हमें फ़ोन वापस दो, हमें फ़ोन वापस दो, जबकि फ़ोन उसका उस टक्कर के दौरान, दुर्घटना के दौरान कहीं खो गया था। महिला पूरी तरह से नशे में धुत थी। पुलिस ने भी उसे समझाने की कोशिश की, बट वो किसी की एक भी नहीं मान रही थी। बाद में किसी तरह से पुलिस वहाँ से उस महिला को उठाकर थाने ले गई। थाने में भी उसने बहुत सारा उपद्रव मचाया। मुश्किल से उस महिला को समझा फुसलाकर उससे कुछ बात करने की कोशिश की, तो बताया गया कि पहले तो उस महिला को रसीन और रसीन कहकर बताया जा रहा था, लेकिन जब पुलिस ने वहाँ पर पूछताछ की तो पता चला कि वो महिला उज़्बेकिस्तान की है, रसीन नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह से नशे में धुत थी और उसने 3 युवकों के जिसमें से टक्कर मारी है, उसमें से एक युवक अरुण विश्वकर्मा की मौत भी हो चुकी है और 2 युवक गंभीर रूप से घायल हैं जिनका उपचार चल रहा है। फिलहाल उस महिला को अब हिरासत में ले लिया गया है और वो रोड पर जिस तरह से उपद्रव मचा रही थी, पुलिस की भी बात नहीं सुन रही थी, तीखी नोकझोंक पुलिस और वहाँ से खड़े लोगों से कर रही थी। इसकी वीडियो बहुत ही तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।